वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा छठी के पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम और सुग्रीव। राम और सुग्रीव इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इसके पहले पाठों में हमने क्या पढ़ा था कि सीता का अपहरण कर लिया है रावण ने और राम सीता के खोज में लक्ष्मण के साथ निकले हुए हैं। अब हमने जब उस पाठ को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सुना था कि यह जो रामायण की जो कथा है, तो इस राम के सीता के खोज के दरमियान बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी कथाएं हमें सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जिससे राम के साथ मुलाकात हुई थी वह पहले ही नियति के साथ रची हुई थी, क्योंकि राम को उनको क्या देना था? मोक्ष देना था। इसीलिए तो राम जब भी सीता की खोज में दुखित होकर पीड़ित होकर जब पेड़ों को मीठी मारते हैं, उनको गले लगाते हैं, क्यों? क्योंकि यह पहले से ही कथा में लिखा हुआ था कि उनको मोक्ष देना था। और बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी कथाएं हमें मिलती है, जैसे कि हमने जटायु के बारे में भी पढ़ा था कि जटायु का अंत कब होता है? जब वह राम को सीता के बारे में बताता है, उसके बाद ही उसका अंत होता है। और उसी प्रकार बाद में फिर हमने देखा था कबंध के बारे में भी हमने कहानी सुनी कि जब तक श्री कृष्ण राम के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती है तब तक वो श्राप से मुक्त नहीं होंगे। और उसके बाद हमने फिर कबंध के द्वारा किसके बारे में बताया गया था? शबरी के पास जाने के लिए उनको कहा गया था और कहा था कि शबरी ही आपको आगे चलकर सीता के खोज का रास्ता बताएगी। और फिर शबरी क्या कहती है कि आप सुग्रीव के पास चले जाए, और सुग्रीव के पास जाने के बाद उसकी जब मदद होगी, उसकी सहायता से ही आप सीता की खोज कर पाएंगे। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार सुग्रीव राम को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, इसका वर्णन इन पाठों में हम पढ़ेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। अब देखिए, जैसे ही शबरी के पास गए थे ऋष्यमुख पर्वत पर जाने के लिए, वह कहती है, तो जैसे ही शबरी ने सारी बातें उनको बताई कि माता शबरी के बारे में, उनके भक्ति के बारे में हमने सुना है, उनके बारे में बहुत सारी कथाओं को हमने पढ़ा है और सुना है कि कहा जाता है कि शबरी अपने जीवन के अंत तक राम के भक्ति करती रही थी। और जैसे ही श्री राम के दर्शन उनको हो गए, उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना है। और देखो, इन भक्तों के नामों से ही भगवान को जाना जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि राम की शबरी, बल्कि शबरी के राम। और इस प्रकार जब माता शबरी के द्वारा राम को बताया जाता है कि आप आगे चलकर ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाइए और वहीं पर आपको सुग्रीव मिलेंगे। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। अब दोनों मतलब किसने? कबंध में ने भी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से सहायता लेने के लिए कहा था, और शबरी ने भी कहा था कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उनकी सेना बहुत अफाट है और उसी अफाट सेना की सहायता से आप माता सीता के पास पहुंच पाएंगे। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। अब देखिए, जैसे ही शबरी के द्वारा बताया गया कि आपको सुग्रीव की सहायता के लिए आगे बढ़ना है, तो जैसे ही वो रास्ते में चलने लगे तो उनके मन में इतनी तड़प थी कि किस प्रकार वो जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उनको सीता की खोज को अब बहुत दिन हो चुके थे, फिर भी सीता की कोई खबर उनको अब तक नहीं मिली थी, और इसलिए वह जल्द से जल्द सुग्रीव के पास पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। अब देखिए, जब राम को बताया गया था कि सुग्रीव कहाँ पर मिलेगा? ऋष्यमुख पर्वत पर, लेकिन
वास्तव में सुग्रीव जी जो थे वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं रहते थे। उनका वास्तविक जो ठिकाना था, रहने का स्थान था, वह किष्किंधा नामक गांव में था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। निर्वासन अर्थात उनका देश का नाम कौन सा था? किष्किंधा। लेकिन उनको उनके देश से निकाला गया था। निर्वासन, देश से निकालना। और इस प्रकार निर्वासन होने के बाद वह अपना समय बिताने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वनराज के छोटे पुत्र थे। अब देखिए यहाँ पर हमें सुग्रीव के बारे में पता चल रहा है कि वह कौन थे। वास्तव में वह किष्किंधा देश के जो वानर राज थे उनके छोटे पुत्र थे और बड़े भाई का नाम बाली था। तो देखिए यहाँ पर हमें अब सुग्रीव वास्तव में कौन थे इसका परिचय होने वाला है। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम क्या था? बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किष्किंधा के जो वनराज थे उनको दो बेटे थे। एक था बाली, बड़े बेटे का नाम था बाली और छोटे बेटे का नाम क्या था? सुग्रीव। और जब उनके पिता नहीं रहे तो उनका ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बाली उस किष्किंधा देश का राजा बना था। और पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब इन दोनों भाइयों में प्रेम है नहीं है। तो अब दोनों भाइयों में वैमनस्यता, शत्रुता निर्माण हो गई थी। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया और जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। अब देखिए एक ही परिवार के दो भाई थे। फिर पहले में बहुत प्यार था लेकिन अब क्या हो चुका है? उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो चुका है। अब यह मनमुटाव कैसे हुआ, उन दोनों में झगड़ा कैसे हुआ, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, कथा है। कि कहा जाता है कि जब पिता के मृत्यु के बाद बड़े भाई बाली को राजा बनाया गया था तो दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, मायावी दानव नामक जो एक राक्षस था वो क्या करता था, जब वो मद्यपान कर लेता था तो बाली को आकर उकसाता रहता था, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए ललकारता था। और पहले से ही स्वभाव में बाली थोड़ा दुष्ट था। लेकिन जैसे ही वह मायावी दानव आकर उसको ललकारता था युद्ध करने के लिए तो एक बार वो ऐसे ही ललकारने लगा और बाली उसको उसके साथ घमसान युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और उस समय बाली के साथ सुग्रीव भी उनके साथ गए थे, उनके पीछे पीछे उनके साथ सहायता करने के लिए। अब जब बाली मायावी दानव के साथ युद्ध करने के लिए गए थे तो ये बाली को पता नहीं था कि उसके पीछे सुग्रीव आ रहे। लेकिन जैसे उनके पीछे युद्ध होने लगा मायावी दानव और बाली के बीच में, बहुत समय तक यह युद्ध चालू रहा। और जब मायावी दानव को पता चल गया कि अब बाली से उसका पराभव हो जाने वाला है, अगर बाली उसको किसी भी हालत में अब छोड़ने वाला नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। और उस समय वह क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक जो गुफा थी वहां में छिप जाता है। अब जो ये किष्किंधा जो देश था, जो गांव था, वह भी गुहा के अंदर ही बना हुआ था। तो इसी प्रकार वह मायावी दानव क्या करने लगा, अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में घुस गया और उसके पीछे पीछे बाली भी जा रहा था। तो उस समय सुग्रीव ने आगे बढ़कर उनको मना करते रहे कि आप मत जाओ, अब वो आपसे घबराकर चला गया है, भाग गया है। लेकिन बाली कहता है कि नहीं, वह बार बार मद्यपान करके मुझे उकसाता रहता है, इसलिए उसका मृत्यु अब निश्चित है। तो बाली उस समय सुग्रीव को कहते हैं कि तुम यहीं पर खड़ा रहना। कहाँ पर? उस गुफा के बाहर, और जब तक मैं नहीं आता मेरा इंतजार करना। और सुग्रीव भी सोचता है कि अगर वो अंदर चला जाता है तो मेरा काम है कि मैं यहाँ पर गुफा के बाहर खड़ा रहूं और अपने भाई का इंतजार करूं। और इस प्रकार बाली अंदर चला जाता है उस मायावी दानव के पीछे उसको मारने के लिए, और उनमें बहुत लंबे समय तक युद्ध जारी रहता है। इस प्रकार
लगभग 1 साल बीत जाता है, लेकिन दोनों भी उस गुफा के बाहर नहीं आता है। यहाँ सुग्रीव गुफा के बाहर खड़ा है अपने भाई के इंतजार में, वो चिंतित है। और एक दिन अचानक से जोर जोर से आवाजें आने लगी और उसी गुफा में से रक्त की धाराएं बहते हुए आने लगी। उस समय सुग्रीव बहुत डर गया। उसे लगने लगा कि मायावी दानव ने क्या किया है, अपने बड़े भाई बाली का वध कर दिया है। और वह बहुत और भी घबरा गया और वह सोचने लगा, अगर उसके भाई बाली का वध हो गया है और वह मायावी दानव फिर अगर गुफा से बाहर आ जाएगा तो वह क्या करेगा, किष्किंधा देश के सारे जो अन्य लोग हैं उनको बहुत सताएगा। इसलिए वह क्या करता है कि इस डर से कि वह दानव बाहर आकर किसी प्रकार का संकट निर्माण न करे, इसलिए वह क्या करता है, सुग्रीव उस गुफा को बंद कर देता है। एक बड़े पत्थर से उस गुफा को बंद कर देता है और फिर अपने देश में चला आता है। और जब वहां आता है तो वह बहुत दुखी रहता है, बहुत चिंतित रहता है। अपने भाई के मृत्यु से उसे बहुत दुखी हुआ होता है। लेकिन वह अन्य जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि अब इस तरह अब बहुत समय हो चुका है और इस देश का अब कोई राजा नहीं है। ऐसे समय पर क्या हो सकता है, अन्य राजा आक्रमण करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए अब तुम्हें यह राजपद संभालना होगा। और इस प्रकार सुग्रीव चाहता नहीं था कि उस राजकारभार को संभाले, फिर भी अपने देश की रक्षा के लिए वह राज्याभिषेक कर लेता है। और उसी समय बाली वहां पर आ जाता है। और उस समय जब बाली देखता है कि उसके पश्चात अब सुग्रीव उस राज्याभिषेक करके राजा बना बैठा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। बाली को ऐसा लगता है कि जानबूझकर सुग्रीव ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है और वह उसे बहुत मारता है। और सुग्रीव उस समय उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं सुनता है। और बाली गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उसको अपने देश से निकाल देता है और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख देता है दासी बनाकर। और इस प्रकार सुग्रीव अपनी जान बचाकर वहां पर ऋष्यमुख पर्वत पर चला आता है। इसलिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा। अब ऋष्यमुख पर्वत पर भी क्यों आना पड़ा था? ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था, वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। तो देखिए अब ऋष्यमुख पर्वत पर वह क्यों आया था, इसका कारण मैं आपको अगले परिच्छेदों में दूंगी। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था, वह चौकस रहता था। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ था कि सुग्रीव बहुत डरा हुआ था। बाली उसको मारने के लिए बहुत सारे उसकी सेनाओं को, उसके गुप्तचरों को भेजा करता था, इसलिए अपने जान को बचाने के लिए वह चौकन्ना रहा करता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था, उसने 2 युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। देखो उस समय वहां पर वास्तव में कौन आ रहे थे? श्री राम और लक्ष्मण उसको मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन सुग्रीव को क्या लगा कि वह बाली के गुप्तचर होंगे और उसके मारने के लिए वह दोनों आए होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है, बाली यहाँ भी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने 2 युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। अब देखिए उसके साथ जो प्रमुख साथी था हनुमान, उसको इस बात से वह इनकार करते हैं कि वह दोनों युवक कोई और होंगे, वह बाली के गुप्तचर नहीं होंगे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। अब देखो हनुमान क्या कह रहे हैं सुग्रीव से कि मैं खुद उनके पास जाता हूँ और उनसे उनका परिचय प्राप्त कर लेता हूँ, क्योंकि बाली के सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को पूरा भरोसा था, उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं।
अब देखिए वास्तव में हनुमान ने भी उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपना वेश अलग बदल लिया था और वो उनसे पूछते हैं कि आप तो मुनियों के जैसे लग रहे हैं, आप राजकुमार लगते हैं, आप कौन हैं? हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए और प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। तो इस प्रकार जब राम और लक्ष्मण बताते हैं कि हम सुग्रीव से मिलने के लिए आए हैं, हमें उनकी मदद चाहिए, तब हनुमान ने अपना वास्तविक रूप बताया उनको और कहा कि हम आपका परिचय जानने के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताएं कि कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने हनुमान को उनका वास्तविक परिचय दे दिया कि उनका यहाँ पर आने का क्या कारण है। देखते ही इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। पड़ाव, ठहरने का स्थान, निर्वासन, देश निकालना, गुप्तचर, जासूस, चौकस, सावधान। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि राम और लक्ष्मण से मिलने किससे मिलने आए हुए हैं? सुग्रीव से मिलने आ रहे। अब हनुमान ने उनका वास्तविक रूप जान लिया है। आगे क्या होता है कथा में, यह पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।